वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माय डार्लिंग, द माय जान, दी टोटीज, द छोटी छोटीज, द एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। आपको क्या जाता है लुड़कियों, कर दो। चलो जी, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ रिव्यूज़ हैं, उसके ऊपर तो करते ही करते हैं बात, लेकिन उससे पहले चाचा जी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। चाचा जी क्यों तुसी जान नहीं छड़ दे उस बेचारी बुजुर्ग औरत का, जिसका आपसे निकाह हुआ है। निकाह में रहती हुई बीवी के साथ इतना बुरा बिहेवियर आप कर रहे हैं। आप उसको क्या ईदी दे रहे हैं? ये ईदी आपकी हैं। ईद वाले दिनों में आप जो है उसे बैठ गए हैं जलील करने के लिए। कभी कहते हैं वाइफ की वजह से मेरी ईदी ख़राब हो गई है, कभी कहते हैं कि वाइफ की ईदी ना लेने की वजह, ये भी इस तरह से वो बात कर रहे हैं। अच्छा, पुराने व्लॉग उठा के पुराने व्लॉग डाले जा रहे हैं, ओल्ड व्लॉग जो हैं वही वाले रिपीट कर रहे हैं। कभी कहते हैं वाइफ ने जंग शुरू कर दी, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। अजीब अजीब सी सिचुएशन, अजीब अजीब से टाइटल, अजीब अजीब से जो है इन्होंने जनाब अब ये प्रोपोगंडा एक किस्म से शुरू किया हुआ है। वैसे भी इनकी आमद ही आमद है। आने से पहले आप क्या गुल खिला रहे हो बाबा, बाबा। तो मुझे याद है बाबा ने एक दफ़ा अपनी और शादी का भी जिक्र किया था। बीवी साथ बैठी थी और साथ बिठा के ही उसे कह रहे थे कि मैं जवान लड़की से शादी कर लूँ, फिर वो भाग गई। फिर अच्छा, इनको ये भी कॉन्फिडेंस है कि वो भाग जाएगी, वो नहीं रहेगी, मेरे साथ नहीं रहेगी। कभी जो साथ मौजूदा भी है उसको बुजुर्ग का खिताब दे देते हैं। वैसे वो तो हलती चलती खूबसूरत, एक मतलब माशाल्लाह से उनकी पर्सनैलिटी देखे हैं कितनी ज़बरदस्त है। माँ जी की बात कर रही हूँ। मतलब माँ जी ने ये भी बात की थी ना कि जब मेरे से इसने निकाह किया था, निकाह करके पहले तरले मिन्नतें करके पैरों पे हाथ रख के बड़ों के और बात मनवा ली, और उसके बाद जो है ये मोहतरम जो है किस तरह से बीवी को कहते हैं कि तुम जो है ज़्यादा बुजुर्ग लेडी हो, ज़्यादा एज की हो तुम। तो ये चाय भी आ गई हमारे पास नेस कैफे। ओ माय गॉड, तो गेट में लॉस्ट हो गया। एक तो इतने मच्छर फिर रहे हैं, अभी ऐसे ऊपर से घूम के गया, मेरा दिल ऐसे हो गया बैठे इसमें ना गिर जाना, बेहोश ना हो जाना। आ हा, चाय ही चाय, चाय का मज़ा ही कुछ और है। खैर, यहाँ पे अम्मी चाय दे के गई है मुझे, तो खैर ये है सूरत हाल। अम्मी मुझे चाय दे के गया माशाल्लाह से। तो ये है जनाब सूरत हाल, ये है कहानी। और इसके बाद जनाब माँ जी रोने लगी और कहा था कि देखे मुझे ये ऐसे कहता था कि लोग कहते हैं तेरे से इससे तो बच्चे भी नहीं होने, ज़्यादा बुजुर्ग हो रहा था। मतलब बच्चे पैदा करने थे बाबा ने अपने, नवासे नवासियाँ पोता पोतियाँ हैं इस तरह से। मतलब अजीब है, हद है। खैर क्या कह सकते हैं, इतना यार ये लोग या तो बिल्कुल बैकवर्ड सोच रखते हैं बाबा वाले, या फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा जदीद सोच रखते हैं। दो तरह से इनके, या फिर बहुत एक होता है ना लिमिट में हम जिंदगी गुजारते हैं, लिमिट के साथ, दुनियादारी के साथ। दुनिया जैसे चल रही है हम भी उसी तरह से चल रहे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, या तो बहुत पीछे की जाके सोचते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस अजीब से कुछ सोचते हैं। ये अजीब सा कुछ है कुंभा। खैर बीवी को बदनाम करने का कोई भी इन्होंने जो है रास्ता नहीं छोड़ा। और हालांकि इनको चाहिए कि जैसे ये आ रहे हैं अपने मामलात सुलझाने के लिए, इनको जो है थोड़ा सा नरमी के साथ पेश आना चाहिए, बाबा को नरमी के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, अभी से ही ये इस तरह से प्रोपोगंडे कर रहे हैं और मतलब अजीब सी तरीके से बातें कर रहे हैं कि ईद ही नहीं रखी, वाइफ के साथ जंग, कभी कहते हैं वाइफ ने ईद ख़राब कर दी। पुट्ठे सीधे जो है थंबनेल लगा रहे हैं, और लगा के कौन दे रहा है? जाहिर सी बात है इन्हीं के सलमा के घर से ही लग रहे हैं। असगर तो मुश्किल है, क्योंकि वो जो है हमने जहाँ तक सुना है कि भाई वो इसको रोकता है, बीवी को भी रोकता था, बाप को भी रोकता था, इस काम में तुम लोग ना पड़ो। लेकिन हाँ, सलमा वगैरह और उनके बच्चे तो एक्टिव हैं, वो लोग ही कर रहे हैं। लेकिन हद है अम्मा को बदनाम करने का। ये वो माँ है, ये वो नानी है इन लोगों की, जिसने इन लोगों के पेशाब पोटियाँ वगैरह धोई, इनके मतलब इनको खिलाया पिलाया, इनके कपड़े सिलाई कर करके इनको पहनाती रही अम्मा।
सही है जी। आज ये उसको ये फल दे रहे हैं कि दादा जान जैसे कहते हैं तमने लगा दो, जैसे कहते हैं बोलो, वैसे जो है ये बैठ जाते हैं, उनको मतलब थंबनेल लगा के पुट्ठे सीधे देते हैं अम्मा के हवाले से। तो ये तो है सूरत हाल, ये है कहानी। खैर यहाँ पे जो है बदनाम करने की कोई कसर बाबा ने नहीं छोड़ी, अपने लिए रास्ते मज़ीद बंद कर रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत अगर उन लोगों के दिल में, सितारा वालों के दिल में या अम्मा के दिल में, अम्मा की ही बात करेंगे, अम्मा के दिल में अगर थोड़ी सी नरमी आए भी सही हस्बैंड के लिए, तो फिर ये मज़ीद उनको गुस्सा दिला रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है ये इनको चाहिए कि कुछ लम्हे के लिए थोड़े से खामोशी हो जाए, लेकिन नहीं, ये खामोश ही नहीं हो रहे। महर तो दी नहीं, ईदी जो है पता नहीं कितनी इसने बाबा जी ने भेज बैठे हैं नजमा को, और नजमा जो है उसने भी सिर्फ बताया है कि भेजी है, लेकिन मैंने अम्मा को बता दिया। तो इसका मतलब अम्मा ने वो ईदी नहीं ली, और वो लेगी ही कैसे जब आपके नाराज़गी चल रही है, जब उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जब उन्होंने जो है आपसे राब्ता नहीं रखना का ताल्लुक़ हैं, वो नाराज़ हैं, तो फिर आप कैसे, मतलब ख़र्चा तो उसे देते नहीं हैं, और जो आप कहते हैं कि मैंने ईदी दी है, तो वो बच्चों को जैसे ईदी हम दे देते हैं, 2,000-3,000 बंदा दे ही देता है, तो उस तरह से शायद भेजी होगी। तो अम्मा ने सुनते ही ये कह दिया होगा चल हट मैं नहीं लेती, इतनी ईदियाँ तो मैं आप ही अपने हाथों से बच्चों को बांट देती हूँ जितनी तुम लोग मुझे भेज रहे हो है। खैर वो भी रिवील करनी थी ना, वो भी बतानी थी ना नजमा और बाबा को कि कितनी ईदी भेजी है। आखिरकार महर ना दे के मामलात ख़राब करके अब आप ईदी भेजते हैं, ख़र्चे आप देते नहीं हैं, अफोर्ड आप करते नहीं हैं, और ये भी ज़िद बार बार लगाते हैं वीडियो में कि मेरे साथ होगी, मेरे हाथ में हाथ होगा। इसका है तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे पास हो, मतलब फिर भी दूसरे ਨੂੰ नहीं देनी जन्नत भी सारी अपने आप में समेटनी है कि मैं जन्नती हूँ, दूसरा भाई है भी वो आई नहीं होती उस बंदे पे, मेरे ख्याल में वो शायद केस कुछ भी हो गया था, पता नहीं इस तरह से कुछ हुआ था। खैर जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला तो अल्लाह ही करेगा, हमें तो नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग ना दुनिया में ऐसे दंदनाते फिरते हैं, ऐसे कन्फर्म तरीके से बोलते हैं कि भाई मैं ही जन्नती हूँ, कन्फर्म मैं ही जन्नती हूँ, इस तरह से जो है दूसरे बंदे को जहन्नमी बना देते हैं। तो वो एक नात तर्ज टाइप किसी ने बनाई थी या गाना बनाया था, और कन्फर्म अस्तगफिरुल्लाह, मैं मतलब बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन बताने के लिए बोल रही हूँ कि जहन्नमी। अक्सर लोग गुस्से में भी बोल देते हैं ना किसी को कि फ़लाना जो है जन्नती है या फ़लाना जहन्नमी है, तो ऐसे टैग हम नहीं लगा सकते, ना हम किसी को बोल सकते हैं। खुदा का खौफ करना चाहिए, हमें डरना चाहिए। हमारे अपने मामलात का हमें नहीं पता। हमने तो ये भी पढ़ा है और सुना है कि आपकी ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर जाए जाने या अनजाने में कि रब को नाराज़ कर बैठें, और फिर उसके बाद ये नमाज़ें, ये आपके ज़कातें, ये हज, ये उम्रे, फिर आपके अल्लाह ताला मुंह पे ही ना मार दें कि तुम मतलब किस तरह से लोगों के साथ बिहेवियर करते रहे हो, या लोगों का हक खाते रहे हो, या लोगों को जलील करते रहे हो इस तरह से। तो हमें ना फिर संभल के चलना होता है, अपनी नेकियों को बर्बाद नहीं करना। कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम जो नेकियां कमाते हैं उन नेकियों को अपने पास संभाल के रखें, दिखावा ना करें। ठीक है जी। कुछ लोग ना सिर्फ दिखावे के लिए भी करते हैं, हमें दिखावा भी नहीं करना। अगर मतलब आप दिखा भी रहे हैं मोटिवेट के लिए, मोटिवेशन के लिए भी दिखा रहे हैं, तो चलो वो अलग बात है, लेकिन दिल, कहते हैं ना दिलों के भेद रब जानता है, तो वो जानता है कि आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या नेक नियति के साथ कर रहे हैं। तो वरना ये जो अक्सर लोग दिखावे के लिए करते हैं, तो फिर वो अपना सवाब भी खुद ख़राब कर बैठते हैं। खैर यहाँ पे बाबा जी जो है अपनी बीवी को जलील करने में पीछे नहीं हट रहे, मुसलसल जो है ईद उनकी ख़राब करने की कोशिश की है, मुसलसल पुट्ठे सीधे थंबनेल लगाते रहे हैं। और मैं ये हैरान हूँ कि ऊपर थंबनेल ये कुछ और लगाते हैं, अंदर जो है ज़ियारतें वगैरह दिखा रहे होते हैं। तो लोग पता है क्या करते हैं,
थंबनेल का गुस्सा निकालते हैं कि आप हमें मतलब इस तरह के टाइटल लगा के तो दिखा देते हैं, अंदर आप कुछ नहीं बोल रहे होते, तो फिर वो बाबा जी को ही पुट्ठा सीधा बोल रहे होते हैं। तो इनको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए कि अंदर आप क्या दिखा रहे हैं। या मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, हमेशा से मैं ये बात कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सुखजीत, मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया, अल्लाह। तो आगा माजिद ना, आगा माजिद कॉमेडी प्रोग्राम जो लगते हैं ना, तो उसमें वो बोलता होता है आगा माजिद कि जा जा तू हुण ब्याह करन लगा है, मतलब तुम अब शादी करने लगे हो, तू हुण ब्याह करन लगा है, जा कबरां दे डिजाइन डिजून देख अपने वास्ते पसंद कर। तो यकीन माने सचमुच इस तरह की वीडियो आना शुरू हो गई कि कब्रों के ना ऊपर के वो डिज़ाइन बना के ना बना के रखे हुए, और लोग कह रहे कि आप अपने लिए पसंद करें। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा देखो अस्तगफिरुल्लाह, उत्ते कब्र खूबसूरत बनाई हुई होवे ते अंदर साढ़े अमाल ही ना हो, हमारे अमाल ही नकारा हो फिर। तो खैर यहाँ पे ये यही कह रही हैं, अब ईद गुजर गई है, आपको भी डिज़ाइन अस्तगफिरुल्लाह देखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये सुखजीत कह रही है। सुखजीत, तुमने बाबा को कहा, मैंने लिखा। हमें यही चाहिए कि इस उम्र में हम अल्लाह तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। लालच बड़ी बुरी बला है, लालच। आप किसी की चीज़ के ऊपर नज़र रख के बैठ जाएं या किसी के हक के ऊपर अपना हक जताएं। अम्मा का घर है ना, आपने लिख के दिया है, हक महर है, उसको दे दें, दे दो। और वो इतना तो नहीं करेंगी कि आपको घर से ही बेघर कर दें या घर से निकाल दें। वैसे आप कहते हैं मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मैंने इस दुनिया से ही चले जाना है, रुखसत हो जाना है, और फिर आप जो है उसके ऊपर तड़ियाँ भी लगा के बैठे हैं, उसके ऊपर मतलब बीवी को वो महरूम भी रखा हुआ है, घर भी नहीं दे रहे। खैर वो बेघर तो नहीं फिर रही, हो सकता है इनके गुस्से ने या इनकी हिर्स ने जो है अम्मा के लिए फ़ायदा, अम्मा का ही फ़ायदा हो गया ना। वो अच्छे से VIP रूम में भी रहती हैं, ज़बरदस्त सा उनका रूम भी है, घर भी खूबसूरत सा है, महल में रह रही हैं, और गाड़ियों में वो घूमती हैं फिरती हैं, शॉपिंग भी करती हैं, डेली नित नए जो है दावतें भी होती हैं। तो वो तो बड़ी ज़िंदगी, मैं कहती हूँ उनकी कोई दुआ कबूल हो गई है उस अम्मा की। दुआ जो मजबूरी में उन्होंने किया था, निकाह जो करना था वो तो कर लिया। खैर आगे उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, तो अब ये भी कोई दरवाज़ा खुलना था उनके नसीब में, ऐसे ही कहेंगे ना कि दरवाज़ा खुल गया, और वो बेटी के साथ बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार रही हैं। बड़ी मेहनत तक वो करनी पड़ती है, बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है बड़े घर बनाने में, अच्छी गाड़ी लेने में, अच्छी अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए। तो भाई वो बहुत जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए ऐसा माशाल्लाह से खूबसूरत रास्ता निकाला है। सितारा हो गई, अम्मा हो गई, बेटी वसीला बन गई, हीला वसीला कहते हैं ना ऐसे ही, यहाँ तो वो बन गई और माँ का वो ख्याल रख रही हैं। अच्छा यहाँ पे साजिदा हैं, वो कह रही हैं चाचा आपको क्या हो गया है, ओल्ड ब्लॉग डाल देते हो, जो थंबनेल लगाते हैं उस पर बात करो, कुछ समझ नहीं आता आप क्या करते हो। लोगों का भी इनसे एतबार उठ गया है। एक तो और भी गाली वाला कमेंट आया हुआ है। तो ये तो खैर बाबा को खुद ही सोचना चाहिए, आप इस उम्र में हैं, आप क्या लोगों को परोस रहे हैं, क्या लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने ईद ख़राब हो गई का जो टाइटल लगाया, तो बाबा आपकी क्या ईद ख़राब होनी है, यही आप कहना चाह रहे हैं कि ब्लॉक कह रही हूँ, ब्लॉक जो उन्होंने किया हुआ था अनब्लॉक नहीं किया, बात नहीं करने दी, या देखो बात उन्होंने क्या नहीं करने दी। आपकी बीवी आपसे नाराज़ है, आप ब्लेम डालते हैं साजिद पे या सितारा पे कि उन्होंने जो है ब्लॉक करके रखा हुआ है, मेरी बीवी बेचारी को तो पता ही नहीं है। आप इतनी वीडियो बना के थक गए हैं, बोल के थक गए, क्या उन्होंने नहीं सुनी होगी। तो आप उन्हें तंग ना करते, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करते, बार बार उन्हें इसरार ना करते, पुट्ठी सीधी बातें ना करते, या फिर ये वाली हरकतें ना करते कि देखो फलाना वीडियो बना रहा है, फलाना वीडियो बना रहा है, तो दूसरों के ताने आप बीवी को ना देते। उसका क्या लेना देना किसी से, कोई वीडियो बना रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है। फिर आपने एक बंदे का भी कहा कि देखें उसको बेटा कहती है, वो मुझे बंदा गालियां दे रहा है, जब करंट सिचुएशन में माँ जी और सितारा को वो गालियां दे रहा था, आपकी वॉइस उस बंदे ने निकाली थी,
आप उसे बेटा कह रहे थे। तो ये दोगला पॉलिसी नहीं चलनी चाहिए। आप किस खाते में उस बंदे से फिर बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो खैर रास्ते में भी कोई मिल जाता है या कहीं आप गए हुए होते हैं इवेंट पे, अगर कोई मिल जाता है तो आप उसे धक्के तो नहीं दे सकते ना। इखलाकी तौर पे आपने सलाम करना ही करना होता है। यहाँ पे हर तरह से आपने जो है उनको माँ जी को टारगेट किया है, और अब कहते हैं ईद ख़राब हो गई, अगली की ज़िंदगी ख़राब करने के ऊपर तुले हुए थे। ये तो अल्लाह का कोई ख़ास करम हुआ है आपकी बीवी के ऊपर कि उन्हें जो है अच्छा दामाद और अच्छी बेटी जो है उन्होंने थाम रखा है, उन्होंने संभाला रखा हुआ है, उनका वो ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पूरी उस बंदी की एक किस्म से देखा जाए तो ज़िंदगी आपने ही ख़राब की है, ये अलग बात है। अम्मा चुप है और मुसलसल आप जो है वीडियो बना बना के उनकी तज़लील कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मेरे साथ ये खुशी खुशी रहे भी सही और खुशी खुशी जो है मुझे एक्सेप्ट भी करे। ऐसा नहीं होता। जितना भी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना था वो आप लोगों ने उठा लिया, घर बना लिया, सारी ज़िंदगी। आपकी तो बहू ने बच्चे भी पाल लिए, एक बच्चा जो है सितारा ने पाला सलमा का, और बाकी बच्चे जो हैं अम्मा वहाँ पे रह के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती रही हैं, और वैसे घर में भी जो है काम काज भी उनका साथ देती रही हैं। फिर डिलीवरियाँ वगैरह जो होती हैं, देखिए अब इनके वो गई थी ना बीना, बेशक थोड़े दिन के लिए गई थी, ज़रूरत तो पड़ती है ना, तो काम तो बड़े मतलब अम्मा किया करती थी। मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि सलमा वाले भी ना गुस्सा ही निकाल रहे हैं अम्मा के ऊपर, इसलिए बाबा से जो है ये थंबनेल इस तरह के लगा देते हैं, वरना वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, ना उन्हें समझ है, ना इस तरह की जो है वो होशियारियाँ चलाकियाँ, मतलब वो खैर अड्डिया तो नहीं है, मतलब मासूम तो बाबा भी नहीं है, ये भी है। तो होशियारियाँ चलाकियाँ करने में मतलब वो वीडियो बनाने में ज़ोर देता है और ये थंबनेल लगाने में ज़ोर देते हैं। और बाबा ने कुछ नहीं भी अगर बोलना होता है तो थंबनेल कन्फर्म ये लोग कंट्रोवर्शियल लगा देते हैं, समझ आई ना। मतलब कि अगर बाबा कुछ नहीं भी बोलना चाह रहा होता या नहीं भी बोल रहा तो फिर भी इस तरह के थंबनेल ज़रूर लगाए गए हैं कि मतलब कंट्रोवर्शियल हों, और अम्मा को तकरीबन ये चाहते हैं कि गालियाँ पड़ें। तो ये जो है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो भाई आप ज़्यादातर यही ज़ोर देते हैं ना मेरी बीवी मेरे पास आ जाए। क्या करे, आपने पैसा लगाया हुआ है, क्या आप उसकी टिकटें भरते हैं, क्या आप उसके वीज़े भर सकते हैं, क्या उनके अकामे भर सकते हैं? नहीं भर सकते। आप लोग इलीगल रहते हैं, आप लोग चोरी रहते हैं। ये वॉइस सुनी थी आपके ही बाबा के ही व्लॉग में, हम लोगों ने ये चीज़ें सुनी थी। यहाँ पे जो है मदीना, अंदर मदीना दिखा रहे होते हैं, थंबनेल पे बीवी को जलील कर रहे होते हैं, और नीचे फिर पब्लिक जाके इनको अच्छे बुरे कमेंट कर रही होती है। इसके जिम्मेदार बाबा खुद है। खैर यहाँ पे जो है डीडी भी कहता है कि अच्छा ये एक तो मैंने इसकी वीडियो खोली नहीं है, बिल्कुल नहीं खोली, क्योंकि उसको समझ तो आ नहीं रही होती ये बोलना क्या चाह रहा होता है। जैसे कल वो लगा दी सितारा के ऊपर, सितारा तुम कौसर के पूजा किया करो, मतलब ये हद नहीं है। मतलब इस तरह से ऐसे लगता है कि अपने दिल की बातें ये कर रहा होता है, कि उसको टूट मार रहा होता है, इस तरह से अजीब अजीब से तरीके से वो कर रहा होता है। खैर फिर वो जैसे वो फ़िज़ा को रिएक्शन फ़िज़ा के लिए इसको देना चाहिए था। अगर आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़ा के शौहर ने, एक्स शौहर ने शादी की, उसके फ़ौरन बाद फ़िज़ा भी दूसरी शादी कर रही है। तो आप इस तरीके से उसको प्रिटेंड करते, लेकिन इसने लिखा कि एजाज़ ने अचानक शादी क्यों कर ली। तो भाई केड़े एजाज़, अच्छा अंदर ये भी कह रहा है मुझे नहीं पता वो कौन सा एजाज़ है, लेकिन वो ड्रामे वाला तो नहीं लग रहा। ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा अब ये बाबा के लिए भी इसने थंबनेल लगाया हुआ है, कहा है कि चाचा खुदा का खौफ करो। ये डीडी बोल रहा है चाचा खुदा का खौफ करो, लगता है नानी ने ईदी नहीं भिजवाई। आए हाय, नहीं भिजवाई, इसका मतलब भिजवाती थी पहले तो कमा के देती थी, पहले तो सारी ज़िंदगी जो है अम्मा लोगों के घरों में काम करती होंगी, तो जाहिर सी बात है अरबी लोग हैं, अरबी फैमिलियां जो हैं वो तो ईदी देते हैं, वो तो अपना बड़ा ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे मतलब इस पाकिस्तान में अगर हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फैमिलीज़ जो हैं वो अपने मुलाजमीन को ईदियाँ भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं। अगर आप 4 घरों में काम कर रहे हैं, जैसे कि पता भी चला था 3 से 4 घरों में
अम्मा काम करती थी तो वो तो ईदियाँ देते ही देते होंगे, 4-4 घरों की ईदियाँ आती थी भाभी। अब आपकी ईदियाँ आना बंद हो गई हैं। ओ माय गॉड! तो गेट माई लास्ट हो गया। हरी हरी घास पे बैठना चाहिए और फिर खाना खाना चाहिए। हाँ, खाना खाना चाहिए। बाहर जाके आप, अच्छा यहाँ पे इन लोगों के लिए रूमर ये वाले भी पहले थे कि भाई ये लोग लोगों से भी मांगते थे। ये वाली भी चीज़ें इन्हीं के ही रिश्तेदारों ने आके बोली हैं, हमें तो नहीं था पता। बाकी रही बात, आप बीवी बीवी कर रहे हो और ये भी चाहते हो कि सुलह भी हो जाए और बहुत अनकरीब वो मेरे साथ भी होगी, तो कैसे होगी? आप हर रोज़ तो बैठ के जलील करते हैं, हर रोज़ बैठ के पुट्ठे सीधे मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ईद अम्मा की ख़राब करने में, कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरह का जो है इन्होंने, वाइफ ने जंग शुरू कर दी और पता नहीं क्या कुछ, ये ऐसी है ये वैसी है, दुनिया जहान की बुराइयां आपने अपनी बीवी में बता दी हैं और फिर आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ खुशी खुशी भी रहे। ऐसा तो नहीं होता भैया। आजकल के तो छोटे बच्चे भी बड़े चालाक हैं, समझदार हैं, उनका दिमाग काम करता है कि ये मुझे जो है, मतलब बिहेवियर से ही बच्चे पहचान जाते हैं अगले बंदे की शख्सियत को। देखा होगा कुछ बच्चे जो है किसी के पास भाग के जाते हैं प्यार लेने के लिए, कुछ बच्चे ना नज़रों से ही पहचान लेते कि यार ये थोड़ा सख्त मिजाज लग रहा है, इससे ज़रा बंदा दूर ही रहे ऐसे ही होता है। और आप एक जो है उम्र रसीदा खातून को जो है इस तरह से पुट्ठे सीधे थंबनेल लगा के जलील करने की कोशिश करते रहते हैं। खैर यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ कमेंट थे, वो मैं सोचा रीड कर लूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये मैंने चैट जीपीटी जो है वो अपलोड भी नहीं की हुई, फिर भी मुझे पता नहीं इनकी वो क्यों आती रहती हैं मेल वगैरह। चैट जीपीटी मेरे पास नहीं है, फिर भी इनकी मेल्स आती रहती हैं। वाई, क्या वजह है लड़कियों? अच्छा जी, यहाँ पे जो है किधर गए, हाँ, यहाँ पे जो है बाबा के हवाले से मुझे कमेंट आए हुए थे, कितने गए यार? हाँ 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 हाँ, मंजुलाता जी कह रही है ये बाबा उस उम्र में मजनू मजनू जैसा बिहेव कर रहा है और शर्म भी नहीं आती। इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करते हुए पोते पोतियों के साथ खुश रहे। मतलब उनको होते हैं ना, बंदा हिस्ट्रियों की बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, बजाय इसके कि ये मजनू बना हुआ है और वो जो है पाक जगह पे बैठ के हर वेले मतलब शिकवे शिकायत, हर वेले शिकायत रहना, हर वेले शिकायत रहना। वैसे ये हमने औरतों के हवाले से सुना था कि औरतें ही पीटती रहती हैं, और बल्कि इनके बारे में जो है काफ़ी बार बयान भी है ऐसा कि औरतें जो है सारी ज़िंदगी मर्द कमा के खिलाता है या सारी ज़िंदगी जो है खिलाता पिलाता है, एंड पे औरत सारे किए किराए पे पानी फेर देती है और कहती है तुमने, हाय रे मेरी जान पे जुल्म हो गया, तुमने मेरे साथ किया तो किया क्या है भला, कोई भला नहीं किया। मतलब उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर देती है। ये हमने औरतों के लिए सुना था, लेकिन यहाँ पे उल्टे हिसाब है। सारी ज़िंदगी इस बंदी ने इनके के लिए खिदमतें की, बीमारी में, बुखार में, टेंशन में, और इनके लिए बहुत सारी वहाँ पे बातें भी सुनती होंगी। किसी से बर्तन, कभी किसी से कभी बर्तन टूट गया, कभी कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो डांट टपक तो होती है भाई, या तो काम थोड़ा सा काम करने में लेट हो गए डांट पड़ती होगी। सारा कुछ उस औरत ने सहा, फिर घर बनवा के दिया, फिर अपने खर्चे खुद उठाए, बहुत इनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इनकी भी खिदमतें की। एवं नहीं बाबा रो रहा, बाबे की बड़ी खिदमतें की हैं अम्मा ने, बहुत ज़्यादा खिदमतें की हैं, इसलिए तो वो रो रहा है। तो अब जो है जब उन्होंने अपना हक मांगा, हक महर मांगा, महर का घर मांगा, तो फिर वो बाबा जो है बैठ जाता है और कहता है हाय री तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने जुल्म ही किया। हमेशा वो यही बात प्रटेंड करते हैं, यही बात कहते हैं, फिर कोसते रहना, नाशुक्री करते रहना। शुक्र अदा करना चाहिए, जो अच्छा टाइम गुजरे ना उसके लिए तो बहुत अच्छे से जो है शुक्र अदा करना चाहिए अगले बंदे का कि मेरे साथ इसका बहुत अच्छा टाइम गुजरा, मैं उस चीज़ को मिस करता हूँ। अगले बंदे का भी फिर दिल नरम होना शुरू हो जाता है। अब मेरी वीडियो देखने के बाद बाबा अगर बदलते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन
लेकिन ये तो भाई काम खुद ही ख़राब कर रहे हैं, और बहुत कोशिश की गई है कि इनकी ईद ख़राब की जाए। खैर, वहाँ पे नजमा और आयशा की भी बात करेंगे भाई। चांद रात ईद उन्होंने भी बड़े धूमधाम से जो है ईदें शबरातें मनाई हैं, और ईदें चांद रातें भी मनाई हैं, जहाँ पे नजमा हमेशा शिकवा करती है कि हाय मेरा कोई नहीं है, हाय मेरा कोई नहीं है। आपका बहुत कुछ है, आपका सब कुछ है, आपके जो है भाई भी है, बहन भी है, और इकट्ठे इन्होंने ईदें शीदें भी मनाई हैं, फ़ोटो शोटो भी बनाए हैं। लड़कियां भी बड़ी खुश हैं, हैप्पी हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वाला शिकवा करना, हर रोज़ वहीं पे होते हैं। आयशा के पास, आयशा इनके पास होती है, और हर रोज़ ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, फिर भी ये शिकवे करते रहते हैं। शिकवा नहीं, शुक्रगुजारी करनी चाहिए, फिर मज़ीद बरकत होती है आपकी ज़िंदगी में। खैर, यहाँ पे जो है बाबा जी मज़ीद ट्रोल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अब बहुत ज़्यादा ज़हीन हो गए हैं, दूसरी साइड के लोग भी। अब वो माँ जी को इतना ट्रोल नहीं करते, क्योंकि बाबा को ही वो लोग ट्रोल कर रहे होते हैं और उल्टा बोल रहे होते हैं कि आपको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। आप अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्रवोक कर रहे हैं, वो हालांकि आपको कुछ भी नहीं कह रही। तो बाबा का प्लान ये भी ख़राब हो गया। खुशी से ये मुझे कहना पड़ रहा है। तो इसके साथ ही नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।